बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जहां देखो वहां इस बुलडोजर एक्शन की चर्चा हो रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि सचिवालय में भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है। और ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन पूरे बिहार में चल रहा है, लेकिन सचिवालय में तोड़फोड़ क्यों हो रही है ये चर्चाएं बनी हुई है। तो आपको बता दें कि सचिवालय में तोड़फोड़ इसलिए चल रही है क्योंकि वहां पे जो गलियारे हैं जो कि काफी ज्यादा पतले पतले हैं उन्हें चौड़ा किया जा रहा है। और ये चौड़ा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने में वक्त लगता है, दिक्कतें होती हैं, तंग गलियों से उन्हें निकलना पड़ता है। इसी वजह से जो गलियारे हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है और इसी वजह से ईंट पत्थर चल रहे हैं अभी फिलहाल सचिवालय में। आपको बता दें कि सारे मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ऑफिस है वो सचिवालय में ही है और ऐसे में उनका टिपटॉप होना जरूरी है। इसी वजह से सचिवालय को एक तरीके से नया रूप दिया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं। मुख्य सचिवालय के दक्षिणी यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर और उत्तरी हिस्से से गुजरने पर साफ पता चलता है कि दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला गलियारा काफी संकरा है। आने जाने के दौरान अगर सामने से कोई व्यक्ति आ जाए तो दिक्कत होती है, किसी एक को रुकना पड़ता है। रास्ता इतना तंग है कि ठीक से दो लोग क्रॉस नहीं कर सकते। अफसरों और मंत्रियों को और समस्या होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए रास्ते को अब चौड़ा किया जा रहा है। पहली वजह तो यह है कि नई सरकार में दो उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिवालय में हथौड़ा चलाए जाने की असल वजह यह है कि इन्हें सीएम नीतीश कुमार के पास जाने में परेशानी होती है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी है। उनका चैम्बर मुख्य सचिवालय के उत्तरी छोर पर है, वह यहीं बैठते हैं। उन्हें कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए कैबिनेट कक्ष जाना होता है। पहला रास्ता शॉर्टकट लेकिन तंग है, गलियारा काफी संकरा है, वह इसी रास्ते से आते जाते हैं। दूसरा रास्ता लंबा है, इससे जाने के लिए पहली मंजिल से उतरकर बरामदा में जाना होता है। इसके बाद गाड़ी में बैठकर सचिवालय के मुख्य बरामदा तक पहुंचते हैं। फिर पहली मंजिल पर मौजूद कैबिनेट हॉल में जाना होता है। इससे चंद कदम की दूरी लंबी हो जाती है, समय ज्यादा खर्च होता है। वहीं दूसरा वजह आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नया चैम्बर मुख्य सचिवालय में बन रहा है, वह अब यहीं बैठेंगे। गृह मंत्री का चैम्बर 20 साल बाद बन रहा है। नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय हटने के बाद से पहली बार गृह मंत्री का चैम्बर मुख्य सचिवालय में बनाया जा रहा है। इसे मुख्य सचिवालय के दक्षिणी हिस्से के कमरा नंबर 284 में बनाया जा रहा है। इसी में 2018 से पहले डीजीपी बैठते थे। मुख्य सचिवालय को दक्षिणी हिस्सा जोड़ने वाला मौजूदा रास्ता काफी तंग है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इस पतले रास्ते से गृह मंत्री को सीएम के पास जाने में परेशानी हो सकती है, लिहाजा गलियारे पर बने कमरों को तोड़ा जा रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम के चैम्बर के बीच चौड़ा गलियारा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस के कमरा को तोड़ा जा रहा है। मंत्री लेशी सिंह के ऑफिस के कमरे को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिवालय के दोनों हिस्से को जोड़ने वाले गलियारा में 3 विभाग के ऑफिस हैं। उत्तर की तरफ जो है खाद्य उपभोक्ता विभाग के ऑफिस के हिस्से हैं, यह विभाग जदयू कोटे में है, मंत्री लेशी सिंह हैं। वहीं दक्षिण की तरफ कैबिनेट सचिवालय के ऑफिस के हिस्से हैं। कैबिनेट सचिवालय के मंत्री सीएम नीतीश कुमार हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के एक कमरे को भी तोड़ा जा रहा है। इन तीनों विभागों के ऑफिस के कमरों को गलियारा चौड़ा करने के लिए तोड़ा जा रहा है। एक कमरा तोड़ दिया गया है, दोनों विभाग के हिस्से को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। इसके बाद इसके कमरों को भी तोड़ा जाएगा। इससे गलियारा का रास्ता जो है चौड़ा हो जाएगा। डिप्टी सीएम और सीएम के चैम्बर के बीच के गलियारे में कैबिनेट सचिवालय का प्रोटोकॉल सेक्शन है। पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी गेस्ट और मंत्री विधायक को सुविधा देना इसका काम है। बिहार के स्टेट गेस्ट कार्यक्रम कराने और जानकारी देने का काम भी यहां से होता रहा है। विदेश यात्रा कराने और दिल्ली में रूम दिलाने जैसे काम भी कैबिनेट सचिवालय के प्रोटोकॉल सेक्शन द्वारा किए जाते हैं। सचिवालय गलियारा में इसके कमरे हैं, प्रोटोकॉल की सभी फाइल यहीं आती है। अब इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उधर मुख्य सचिवालय को नॉर्थ ब्लॉक से जोड़ने वाले गलियारा में 5 सीनियर अधिकारियों के कमरे हैं। ये कमरे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के खाते में हैं। विभाग के संयुक्त सचिव यहां बैठते हैं। डिपार्टमेंट के 2 विशेष कार्य पदाधिकारी ओएसडी, लोक शिकायत पदाधिकारी पीजीआरओ और सहायक निदेशक के कमरे हैं। इन्हें तोड़ा जाना है। इन 5 अधिकारियों को मुख्य सचिवालय के दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जा रहा है।
मुख्य सचिवालय को नॉर्थ ब्लॉक से जोड़ने वाले रास्ते को चौड़ा करने के लिए एक कमरा टूट चुका है। सामान्य प्रशासन के कमरों को खाली कर तोड़ दिया गया है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कमरे को तोड़ने के लिए बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है। निर्माण एजेंसी के लोग कैबिनेट कर्मचारी को कमरा खाली करने के लिए कह रहे हैं। इधर कैबिनेट सचिवालय सूत्रों की माने तो जब तक कैबिनेट सचिवालय को नया कमरा मिल नहीं जाता तब तक पुराना खाली नहीं किया जाएगा। कैबिनेट सचिवालय ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर यह सूचना दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 नवंबर को अफसरों के साथ मुख्य सचिवालय का निरीक्षण किया था। वह मुख्य सचिवालय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गए। मुख्य सचिव सेल, मंत्रिमंडल चैम्बर, वित्त मंत्री के ऑफिस और गेस्ट रूम में जाकर देखा था। इस दौरान अधिकारियों को कहा था कि सभी कर्मी समय पर ऑफिस आए, काम करें। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कर्मचारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि जब सचिवालय कैडर का स्ट्रेंथ बढ़ाया गया था तब विभाग की संख्या बढ़ी थी। इसके बाद कर्मियों के बैठने की जगह कम पड़ने लगी। इसके बाद विभिन्न विभागों में खाली जगह का इस्तेमाल किया जाने लगा। गलियारे में कमरे बनाए गए, हॉल बना दिए गए, टेबल कुर्सी लगा दिए गए। वह बताते हैं कि मेरी सर्विस के 35 साल हो चुके हैं और उसके पहले से यह स्थिति थी। यानी कि अब सचिवालय की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अच्छी होने वाली है, क्योंकि सचिवालय को एक नया रूप दिया जा रहा है। तोड़फोड़ इसी वजह से किया जा रहा है ताकि जो तंग गलियारे हैं वहां पर उसे चौड़ा किया जाए, ताकि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचने में ज्यादा देर ना लगे, कैबिनेट हॉल तक पहुंचने में ज्यादा देर ना लगे। और इसी वजह से ये पूरा वर्गीकरण किया जा रहा है, पूरा अलग अलग डिवाइड किया जा रहा है। और जो कमरे उस गलियारे के बीच में आते थे उन कमरों को भी शिफ्ट किया जा रहा है और जो कमरे पुराने थे उन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि जो गलियारे हैं उन्हें चौड़ा किया जा सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।